Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lilwa workshop. So तो आज हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई नॉन टेक की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोग और भी कुछ पोर्शन बचा हुआ था तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो आज देखा जाए तो हम लोग मेनली डिस्कस करनी है कि आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ये बहुत लोगों का डाउट होता है कि कितना पोर्शन हमें पढ़ना चाहिए, कितना स्किप करना चाहिए, किस किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो तो हम देखें तो करंट अफेयर्स को हम लोग को ज़्यादा फोकस करनी है। करंट अफेयर आपको 8 से 10 महीने तक का लगभग पढ़नी है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम वगैरह होता है, रेलवे या इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस और टेक्निकल जो भी क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करनी है, तो आप जो है ये एसपीटी का ले सकते हैं और उससे रिवीजन कर सकते हैं, या कुछ टेलीग्राम चैनल आपको बता चुके हैं, इंडो पाठशाला वगैरह है, तो उसको ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर में आप 15-20 मिनट टाइम देंगे तो आप जो है करंट अफेयर को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ज़्यादा फोकस करनी है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी वगैरह जो होता है, अमेंडमेंट होता है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट वगैरह कौन किस आर्टिकल में है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह सब चीज़ें किस आर्टिकल में है, उसका क्या वर्किंग फंक्शन क्या कुछ है, उस पर थोड़ा अच्छे से आपको फोकस करना है। हिस्ट्री के लिए आपको मेनली मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसी से आते हैं और उस बाकी उतना डिटेल में नहीं जाना है। और फिर ज्योग्राफी में देखा जाए तो रिवर वगैरह हो गए, कहाँ से कौन रिवर निकलती है और कौन किस से मिलती है, कौन किसका डिस्ट्रीब्यूटरी है और किन का ट्रिब्यूटरी है, इस तरह से आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। फिर डैम्स बने होते हैं, डैम्स कहाँ कौन डैम्स है, तो ये सब चीज़ें। फिर आपको ज्योग्राफी में देखा जाए तो सोलर से रिलेटेड टॉपिक सब जो भी होता है ये सब आपको पढ़नी है। इकोनॉमी में आपको उतना नहीं ध्यान देनी है, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत जो है जैसे बजट वगैरह हो गए, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सब टॉपिक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ओजोन सब जो होता है, ओजोन लेयर से रिलेटेड किस तरह से बना हुआ है, ये सब चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमको ध्यान देनी है। पोल्यूशन वगैरह कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या उससे डिजीज वगैरह होते हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद सीबीटी 1 के लिए हम लोग देखा जाए तो कितना मार्क्स किस में आपको है, तो वो आपको पता ही है कि 30 मार्क्स का मैथ आता है, बाकी जनरल साइंस 30 और ये जो रीजनिंग है 25 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का आता है। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको मेनली टारगेट करनी है मैथ और साइंस पर, बाकी इंटेलिजेंस रीजनिंग का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका तो देखा जाए तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि पहले तो आप कंसेप्ट क्लियर करिए। इसके लिए आप
जो है सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंसेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर होता जाएगा। इसके लिए आप क्या करिए, जैसे साइंस के लिए बताएं, 19 का आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या जनरल लूसेंट का जनरल साइंस का बुक पढ़नी है। और यदि किसी टॉपिक में दिक्कत आता है तो यूट्यूब चैनल के बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि किससे पढ़नी है, तो वो सब वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल में आपको यूट्यूब से प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटजी बताया चुके हैं। तो उसके बाद कोशिश करिए स्पीड बिल्डिंग का, कि किस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं एप्टीट्यूड का और फिर मैथ का, तो किस तरह से उसको हमको बहुत जल्दी बना लेनी है। तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले वगैरह सही से पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह का जानकारी सही से होना चाहिए। तो आप उस पर फोकस करिए। उसके बाद क्या है कि पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू जैसे 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 आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और उसका रेगुलर रिवीजन करिए। इस तरह से आपका रेगुलर रिवीजन करने से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और फिर क्वेश्चन आसानी से बनते जाएगा। उसके बाद आपको यदि पीवाईक्यू लगा रहे हैं अच्छे से, तो फिर आप जो एग्जाम आसपास होगा, 2 महीना के आसपास होगा, तो आपको फुल मॉक टेस्ट देनी है। 2-3 फुल मॉक टेस्ट लगानी है पर डे, और उसका एनालिसिस करनी है अच्छे से, और जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उसको कॉपी में नोट करनी है और उसको रेगुलर आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो देखा जाए तो आप इस तरह से टाइम भी दे सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप हर चीज में टाइम देंगे तो आपका प्रॉपर तैयारी एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए हो जाएगा। आप मैथ के लिए 2 घंटे दीजिए, 1 घंटे आप कॉन्सेप्ट लर्निंग में दीजिए, फॉर्मूला वगैरह देखिए कि किसी टॉपिक में जो भी क्या कुछ कंसेप्ट है और फॉर्मूला है उस पर दीजिए। 1 घंटा फुल आपको रिवीजन में टाइम देनी है। और साइंस में आप 2 घंटा दीजिए, एनसीईआरटी रीडिंग मारिए, या फिर जो है ये लुसेंट का जनरल साइंस का उससे पढ़िए, और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पर डे रिविजन करिए, 1 घंटा टाइम दीजिए उसमें। तो आपको इस तरह से साइंस में भी 2 घंटा देनी है, मैथ्स में भी 2 घंटा देनी है। रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें 1.5 घंटा का टाइम दीजिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस आपका होता जाएगा और उससे आपका हाई स्पीड गेन होगा। तो इस तरह से आप जो है टाइमर लगा के, जो कितना कम से कम टाइम में हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए उसके बाद देखा जाए तो जीके और करंट अफेयर्स में भी आपको 1 घंटा देनी है टाइम। आप अगर आप दे सकते हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके होता है उस उसमें ज्यादा आपको फोकस नहीं करनी है, केवल पॉलिटी, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी का कुछ बेसिक आपको टॉपिक बताया है उस पर आपको फोकस करनी है। तो इस तरह से आपका उधर भी तैयारी हो जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करिए। 8 घंटा के आसपास आपको टोटल टाइम प्रिपरेशन में देनी है। तो 8 घंटा तो आराम से आप दे सकते हैं प्रिपरेशन में। तो इस तरह से आपका तैयारी हो जाएगा विद इन, मतलब जो भी टारगेट है उसके अंदर। तो इस तरह से आप तैयारी करिए। और कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी तरह का नोट वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।